आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो है राजस्थान एकीकरण की शुरुआत 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के बाद में प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान एकीकरण की जो शुरुआत है, मतलब जो इमोशन है, 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के बाद में शुरू हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके ये डिसीजन किया कि रियासतों व ठिकानों की इनकम जो है 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य इतना ईजी नहीं था, किंतु प्रजामंडल जो आंदोलन था इसके द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। राजस्थान में एकीकरण की जो है शुरुआत जो है हलचल कब शुरू हो गई? 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के बाद से शुरू हो गई थी। अखिल भारतीय ऑल इंडिया देशी राज्य सेवा परिषद ने एक जो है प्रस्ताव पारित किया एंड ये डिसीजन किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की इनकम 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम है तो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य इतना ईजी नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र के बाद सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज और कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना अलग से अस्तित्व रख सकती थी जिनकी मिनिमम इनकम 1 करोड़ रुपए एनुअल वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र कंप्लीट करने के लिए कहा। एकीकरण की ये जो प्रोसेस है ये जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है इंडिया फ्रीडम मिल गई इंडिया को। आज़ादी के बाद सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्रायोरिटी देते हुए जो है और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के डिसीजन के अकॉर्डिंग आज़ाद भारत में वे सभी रियासतें अपना अलग से एग्जिस्टेंस रख सकती थी, अस्तित्व रख सकती थी जिनकी मिनिमम इनकम 1 करोड़ रुपए वार्षिक एनुअल और जनसंख्या 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का जो है नेतृत्व प्रजामंडल और अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। राजस्थान में केवल 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी मिनिमम इनकम 1 करोड़ रुपए एनुअल वार्षिक थी और पॉपुलेशन 10 लाख या उससे अधिक थी। इनमें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ ये थे। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना थे। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को जो है इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने। कोटा के बाद मेवाड़ के महाराणा ने 25 और 26 जून 1946 को इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कुछ
शासकों का एक जो है सम्मेलन किया। इसी की तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, बट ये जो है प्रयास उनके निजी हितों के पोषण ही थे, इसलिए ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकी। एकीकरण के चरण। सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का जो कार्य है कंप्लीट हुआ। 7 चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। इसको टेबल से समझ सकते हैं। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। गठन की तारीख 17-18 मार्च 1948। एकीकरण में समेकित जो है प्रक्रिया अलवर, धौलपुर, भरतपुर, ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो को मिलाकर मत्स्य सिंह का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह के को राजप्रमुख। प्रथम चरण में राजप्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, और प्रथम चरण में प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुंभावत। सेकंड स्टेज का नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 मासवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशनगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण कंप्लीट हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह राजप्रमुख व गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं इनको, कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, तीनों को एक साथ ले सकते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को एक साथ ले सकते हैं। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा इनको एक साथ ले सकते हैं। तो इसलिए 3-3 का जो ये ग्रुप है, इसमें आपको याद करने में जो है ये आसानी रहेगी। और 2 जो ठिकाने हैं किशनगढ़ व लावा, ये सेकंड चरण में हुआ। गोकुल लाल आसवा प्रधानमंत्री बने थे और कोटा के महाराव भीम सिंह बने थे राज प्रमुख। तो इसलिए 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को राजस्थान इंटीग्रेशन का सेकंड जो स्टेप, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद है तृतीय चरण, थर्ड स्टेज, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। गठन की तारीख 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के जो भूपाल सिंह राजप्रमुख में माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्ति हुए। मेवाड़ के भूपाल सिंह तो राजप्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा क्या हुए, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। तृतीय जो थर्ड जो स्टेज थी, तृतीय जो चरण था, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा, राजप्रमुख बनाए गए थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। और इसमें क्या किया गया था, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान, 30 मार्च 1949। जिसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राजप्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। जो फोर्थ जो स्टेज थी राजस्थान इंटीग्रेशन की, जिसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान, जिसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। ये संयुक्त राजस्थान में 4 जो बड़ी रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। जयपुर के मान सिंह सेकंड राजप्रमुख बनाए गए थे। प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह प्रथम और एकमात्र महाराजा प्रमुख बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसकी ओपनिंग की थी, इसका इनॉग्रेशन किया था।
सिक्स जो स्टेज है, सिस्टम चरण है, इसका नाम है राजस्थान। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर, और पूरे बाकी सिरोही का जो है विलय कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। सप्तम या सेवंथ स्टेज है जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर एमपी के सुनील टप्पा का जो एरिया है ये राजस्थान में मिला दिया गया, एकीकरण की प्रोसेस कंप्लीट कर दी। झालावाड़ का जो सिरोंज एरिया था ये एमपी को सौंपा गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान राज्य में होने वाली आबादी के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रह व गणना का प्रकाशन आदि का कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में 1872 से जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का जो है 5.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है तो उच्च वृद्धि का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही, जबकि गंगापुर जिले में यह सबसे कम 10% रही। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31% पाई गई। बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर 32.5 रही, जबकि गंगानगर जिले में यह सबसे कम 10% रही। मैप में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है जैसलमेर की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर की 32.5। इसके जस्ट बाद में जनसंख्या वृद्धि दर है जैसलमेर की 31.8। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर थी गंगानगर की 10.0%। इसके बाद थी झुंझुनू की 11.7%। लिंगानुपात की बात की जाए तो राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो सबसे बहुत ही ज़्यादा कम है। राजस्थान में सबसे जो अधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। डूंगरपुर जिले में 994। सबसे कम है धौलपुर में 846। मैप में देखें तो यहाँ पे दे रखा है डूंगरपुर में 994। उसके बाद में यहाँ पे है राजसमंद में 990, और मिनिमम की बात की जाए तो धौलपुर में 846। साक्षरता की बात की जाए तो राजस्थान की जो लिटरेसी रेट है ये 66.11 है, 66.11%। कोटा में सबसे ज़्यादा है 76.6%। सबसे कम है जालौर में 54.9%। राजस्थान पुरुषों में साक्षरता 79.19%, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। देखो, पुरुष
साक्षरता सबसे ज़्यादा है झुंझुनू में, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है कोटा में, पुरुष साक्षरता सबसे कम है प्रतापगढ़ में, महिला साक्षरता सबसे कम है जालौर में। लिटरेसी राजस्थान की शहरी आबादी लगभग 25% है जो कि छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसका मतलब क्या है कि डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है और कोटा में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजातियाँ 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति एफटी है। एफटी कितनी है? 13.5। और ये जनजातियाँ जो है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट बारां, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, दौसा, जयपुर में भी क्या है ये है। जो मेजर जो ट्राइब्स हैं ये कौन सी है? भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है, गरासिया और सैरिया है। ये राजस्थान में है। भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है, गरासिया और सैरिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये एफटी में मीणाओं की है, मीणा जनजाति की। मीणा जो है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी के में निवास करते हैं। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मेनली कहाँ पे है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा एरिया में मिलती है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में डामोर जनजाति, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में कौन सी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी जनजाति मिलती है? डामोर। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में, डूंगरपुर और उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी भरतपुर में। शहरी राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान में के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में शहरी जनजाति सर्वाधिक है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में शहरी जनजाति है सर्वाधिक है। क्वेश्चंस की बात की जाए तो राजस्थान में मिनिमम जो है लिंगानुपात धौलपुर में 846। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? यह है मरुस्थल में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी कोटा में 76.6%, सबसे कम है जालौर में 54.9%। राजस्थान सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में, सबसे कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर में, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में।